जंगल में बारिश का मौसम आते ही हर कोई खुशी से झूम उठता है। चारों तरफ हरियाली, फूलों की बहार और पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता है। मगर इस बार कुछ अलग था। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी और इसके साथ ही जंगल में डर का माहौल भी बढ़ता जा रहा था। चिड़िया चिन्नी, जो हमेशा अपनी मधुर आवाज में गाना गाती थी, इस बारिश से परेशान थी। उसकी छोटी सी घोंसला, जो उसने पेड़ की ऊंची शाखा पर बनाया था, पानी से भीग चुका था। चिन्नी के छोटे बच्चे ठंड और भीगन से कांप रहे थे। चिन्नी ने अपने पंखों से उन्हें ढकने की कोशिश की, मगर बारिश की तेज बूंदों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। चिन्नी ने सोचा कि उसे और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। वह उड़ी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगी, मगर हर जगह पानी ही पानी था। बारिश ने जंगल को तालाब में बदल दिया था। अचानक चिन्नी की नजर एक बड़े पुराने पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ जंगल का सबसे पुराना और मजबूत पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी मोटी और फैली हुई थीं कि वे बारिश की बूंदों को रोक सकती थीं। चिन्नी ने तुरंत फैसला किया कि वही पेड़ उसकी और उसके बच्चों की नई आश्रय स्थली बनेगा। चिन्नी ने जल्दी से अपने घोंसले में वापस जाकर बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चली। तेज हवा और बारिश की बूंदों के बावजूद चिन्नी ने हार नहीं मानी। उसे अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। आखिरकार वह पुराने पेड़ तक पहुंच गई। पेड़ की एक मोटी शाखा पर उसने अपना घोंसला फिर से बनाया और बच्चों को उसमें सुरक्षित रख दिया। अब चिन्नी ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि जंगल के और भी जानवर पेड़ के नीचे आकर शरण ले रहे थे। हर कोई बारिश के इस कहर से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर चिन्नी की एक चिंता अभी भी बाकी थी। उसका साथी चीकू, जो खाने की तलाश में निकला था, अभी तक वापस नहीं आया था। चिन्नी ने हर तरफ नजर दौड़ाई, मगर चीकू का कोई पता नहीं चला। वह सोचने लगी कि शायद चीकू बारिश में फंस गया होगा। चिन्नी ने खुद को सांत्वना दी और सोचा कि चीकू भी किसी सुरक्षित स्थान पर होगा, मगर दिल में एक चिंता की लहर बार बार उठ रही थी। अचानक चिन्नी को दूर से चीकू की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि चीकू अपने पंख फैलाए उसकी ओर उड़ रहा था। चीकू के पंख भीग चुके थे और वह थका हुआ लग रहा था। चीकू जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, चिन्नी ने राहत की सांस ली। चीकू ने चिन्नी और बच्चों को सुरक्षित देखकर खुशी से चहक उठी। चीकू ने बताया कि वह रास्ते में फंस गया था, मगर किसी तरह उसने खुद को संभाला और वापस लौट आया। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कराया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। जंगल में बारिश का कहर धीरे धीरे थम गया। पेड़ों से पानी की बूंदें टपकने लगीं और सूरज की किरणें फिर से जंगल को रोशन करने लगीं। हर तरफ खुशहाली और ताजगी का माहौल था। चिन्नी और चीकू ने अपने बच्चों को देखा, जो अब खुश और सुरक्षित थे। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य